बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। और आज जुम्मा और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और आई एम श्योर आप सब इबादत में और आज दुआ गो हुए होंगे और हम भी आप लोगों के लिए दुआ गो हमेशा रहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी बहनों की चादरों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, आज फ्राइडे और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मज़ेदार सा किया जाए और क्यों ना उन लोगों को बुलाया जाए और उनसे ये सवाल किया जाए कि शेफ़्स घर पे खाना बनाते हैं या नहीं। यूजुअली तो हम देखते हैं कि शेफ़ रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से खाने बनाते हैं और इसके अलावा दुनिया भर में कहा जाता है कि शेफ़्स के हाथ में, मर्द के हाथ में जायका है। मगर दूसरी तरफ कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन शेफ़ है वो उस शख्स की माँ होती है। चाहे वो दुनिया का नंबर 1 शेफ़ होगा तो वो भी यही कहेगा कि मेरी माँ के हाथ का खाना इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो जायका मर्द के हाथ में, मगर माँ के हाथ का खाना सबसे बेहतर होता है। तो आप भी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के साथ हमारे शो में आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप आ सकेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है आज का तड़का ऑन आज एंटरटेनमेंट। तो इसी के साथ व्यूअर्स, शो को आगे लेके चलते हैं। आप सबको बताता चलूँ कि किचन का चैम्पियन और इसी के साथ असद भाई, आपको पता है गलती ना हो ये पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ना। मतलब गलती तो आपका भाई करता ही करता है ना। 60 एपिसोड के बाद जो है ना गलती। खैर, तो किचन के चैम्पियन में आने के लिए आप सबने कॉल करना है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का सवाल आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका है या फील्ड से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, तो आप वो हमसे कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। इवन यूट्यूब हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। 2 कंटेस्टेंट होते हैं यूजली। जिस तरह से मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि यहाँ पर टीम ए और टीम बी खाना बनाते हैं। मिस्ट्री बॉक्स में से खाना जो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं और उन इंग्रेडिएंट से बेहतरीन सी रेसिपी हमारे कंटेस्टेंट डेवलप करते हैं और उसमें से कोई एक हम चूज़ करके विनिंग रेसिपी सेलेक्ट करते हैं। बट आज कंटेस्टेंट नहीं है, आज कपल का सीन है और वो कपल टीम ए होगी एक कपल और एक कपल टीम बी होगी। और ये दोनों कपल जो हैं, आज इनके नसीब में क्या मिस्ट्री बॉक्स में से निकलता है, क्या ये बनाते हैं और कौन आज विनिंग रेसिपी क्रिएट करता है, ये आप लोगों ने देखना है। और आई एम श्योर आज जो 2 कपल हैं, इन दोनों के बारे में बताता चलूँ तो दोनों हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और कनेक्टेड हैं और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। एक का मैं कहूँगा तो 8 से 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा, एक का तो कोई 7-8 साल से 7-8 साल का एक्सपीरियंस होगा। मल्टीपल ब्रांड के साथ इन लोगों ने काम किया है और किचन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पूरी तरीके से ये जानते हैं किस तरह से मीट को ट्रीट करना है, ग्रोसरी को लेकर चलना है, वेजिटेबल को स्टोर करना है, एवरीथिंग, मतलब दे नोज। बट आप में से अगर कोई भी इनसे किसी भी तरह का सवाल करना चाहता है वो आप इनसे सवाल करते हैं। बाकी जो हमारी भाभी हैं उनसे हम ये सवाल करेंगे कपल से कि घर में हमारे शेफ़ किस तरह से पेश आते हैं और किस तरह के मज़ेदार खाने बनाकर खिलाते हैं या नहीं। ये सारी बातें होंगी जी, गपशप लगेगी, बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। अगर आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं और आकर आप हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ मज़ेदार सी बेहतरीन सी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाने का आपको मौका मिलेगा। बट उन रेसिपीज़ को बनाने के लिए आपको चूज़ करने पड़ेंगे बॉक्स, और बॉक्स में से निकलेंगे इंग्रेडिएंट, वो आपके नसीब के होंगे। अच्छा जी, तो उसके लिए आपने इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और आपने बनना है हमारी टीम का हिस्सा। अच्छा, अब हम बुलाते हैं पहले टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं उनको, और उनके साथ जो है उनकी मैं कहूँगा कि मिसेस हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगी शेफ़ के साथ। और इन दोनों का किस तरह से फील्ड के अंदर
कनेक्शन है और किस तरह से घर पे खाना पकाते हैं, बनाते हैं और लड़ते हैं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा खाना पकाने में और बताने में, क्योंकि शेफ़ हर चीज़ में चाहते हैं परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन मीन के चाहे वो जायका हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, बट घर में क्या शेफ़ ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं ये नहीं करते, ये सवाल हम इनसे करेंगे। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। वालेकुम सलाम जलाल भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है क्या? भाभी को छोड़ के आ गई क्या? नहीं आई आ जाए आ जाए आ जाए, भाभी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से आप लोग? तो सर मैं लोगों को बता रहा था कि आज जो है ना मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी हमारे साथ हैं और एक कपल और होगा हमारे साथ जिनको हम मिलाएंगे। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, पहले तो आप लोग माशाल्लाह से हैप्पीली लाइफ बेहतरीन गुजर रही है? जी सब सेट बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश हैं माशाल्लाह से, जिंदाबाद। अच्छा भाभी, आपसे मैं पहला सवाल करूंगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर शेफ से बड़े लोग तंग होते हैं, स्टाफ जो है ना बड़ा तंग होता है, तो यार बहुत खून पीता है यार शेफ, हर चीज़ में आके जो है ना ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। क्या तौहीद भाई घर पे ये काम करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है। होता है तो आप क्या करते हैं फिर? सुनती हूँ, कॉर्पोरेट करती हूँ। अच्छा, मतलब चुपचाप सुन लेते हैं? सुन लेती हूँ, कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। थोड़ा आगे आए ना, जरा जरा देखें तो सही लोग आपको। अच्छा, तो बस सुन लेते हैं? सुन लेते हैं। तो आप इनको वो नहीं बोलते बस सही है, ज़्यादा बातें नहीं करें, आप जाके बैठ जाए, हम खाना पका कभी कभी ऐसा होता है। हाँ। जब ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, हाँ। फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दावत में ज़्यादा होता है। दावत में ज़्यादा जी, होता है। और कभी कभी ऐसा होता है मेरा खाना गलत बन जाता है, भाई मैं भी थक जाती हूँ, तो कहते हैं आज तो बस खाना ऐसे ही दे दिया, पानी बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा मैं होटल से खा लेता। होटल से खा लेते। जलाल भाई होता ही कितना है, 2 खाने बनाने, एक दिन का एक रात का। हाँ, दिन में तो हो होता ही जाती नहीं, है सिर्फ रात में ही आता है। अच्छा, वो मतलब भी सही नहीं मिलता। एक खाना बनाना है, आपका कहने का मकसद ये एक खाना बनाना है, वो भी सही नहीं। तो मगर यार घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती है ना, सफाई होती है, 10 तरह की चीजें होती हैं। माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं मेरे, बच्चे संभालना है, उनको पढ़ाना है, घर का सारे घर सिस्टम की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ। तो खाने में हो जाती है खाने में। यार ये तो तौहीद भाई यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज। कभी इन्होंने खुद कुछ बनाया है? जब हमारी नई नई शादी हुई है तब बनाया है, उसके बाद अब नहीं बनाया। क्या बनाया है इन्होंने? मतलब इनकी मैंने सुना था चाइनीज बहुत अच्छा है। हाँ। तो चाइनीज ये बहुत शुरू में बनाते थे, अब तो वो वाइंड अप हो गया। अब वो वो बोलते कहते हैं- तुम ही बना लो। अब वो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल दाल बराबर बराबर वाला है। सीन है, बस जलाल सही है। भाई आप इतना ज़्यादा- काम काज बाहर करके हैं, घर में भी आके बनाए क्या? हाँ, ये यार ये देखिए आप इस पे क्या बोलेंगे, ये तो गलत बात है कभी ना। कभी तो चलता कभी कभी है। तो भाई ऑफ वाले दिन तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको यार। शेफ से शादी करने का क्या फायदा? फायदा क्या? देखें ये यार, ये क्या बात कर दी आप। ये भी है। हाँ, तो शेफ से शादी इंसान क्यों करता है कि खाना ना पकाना अच्छे पड़े, से अच्छे खाने खाने को मिले। अच्छे खाने खाने को। तो आपने कभी आपका दिल किया है कि भाभी के लिए मैं अच्छा कुछ बना हाँ, के इनकी दूं? जैसे ओकेजनली जैसे बर्थडे आती है, कुछ एनिवर्सरी, तो उसके ऊपर मैं कोई अच्छा यार सा उसमें बनाता तो हूँ, लेकिन बाहर जाने का होता है सीन। आप ये घर पे क्या बना रहे हैं? आप बाहर के खर्चे बचा रहे हैं। कॉस्टिंग कंट्रोल करते हैं फिर। कॉस्ट कंट्रोल निकालते हैं। देखें ये घर में मेरी ये- बर्थडे पे ही होना हाँ, है, आपकी मेरी birthday- एनिवर्सरी पे होना है। ये देखें कितनी गलत बात है। ये बर्थडे पे और एनिवर्सरी के ऊपर कॉस्ट कंट्रोल कौन करता है? उल्टा इन्वेस्ट होता है। जी। हाँ, कि ये अच्छी और बर्थडे गिफ्ट है, ये स्पेशल बर्थडे गिफ्ट कौन देगा कि इसे? चलो आओ, मैं दे अपने रहा हाथ का बना के दो। स्पेशल बर्थडे गिफ्ट में कॉस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल जी, हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी। सबसे पहले तो फिर एक दफ़ा आप दोनों को वेलकम करते हैं जी। आगे शो के जो है सिस्टम वो किस तरह से आगे रन करेगा ये हम आपके साथ गपशप लगाएंगे, दूसरी टीम भी बुलाते हैं पहले। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम बी में जो शेफ़ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनके बारे में मैं बताता चलूँ आपको। जिस तरह से तौहीद भाई के बारे में मैंने आपको बताया कि एक वास्ट एक्सपीरियंस है इनका। आई कैप के नाम से भी culinary स्कूल ये ऑन कर दिया है इन्होंने। और इसके अलावा ये एक क्या नाम है उसका आपका जो आप वो शेफ आईडी। हाँ, शेफ़ आईडी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ये रन करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल शेफ्स को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं ज़िशान भाई की, तो ज़िशान भाई पिछले तकरीबन कोई 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया, एक वास्ट एक्सपीरियंस ये रखते हैं और इस वक्त एक ब्रांड के साथ ये एशियन कुजीन के ऊपर काम कर रहे हैं एज सूस शेफ़। और आई एम श्योर एक बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस होगा और आज मज़ेदार सा कुछ बनाकर भी खिलाएंगे। बट घर पे ये क्या खाना पकाते हैं, क्या ये भाभी को सपोर्ट करते हैं, क्या ये भी
एनिवर्सरी और बर्थडे पे घर पे खाना खिला के भाभी को टाल देते हैं या बाहर कहीं लेके जाते हैं, ये पूछेंगे हम। तो बुलाते हैं जी मिस्टर एंड मिसेस ज़िशान मकबूल को। अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। तो हैप्पीली लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। सब ज़बरदस्त है, घर पे सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो कब से इस इंडस्ट्री में आप हैं? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। भाभी आप भी इस इंडस्ट्री से हैं? नहीं, नहीं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। तो ये मुझे बताएं ना, जिस तरह से हमारी तौहीद भाई की जो मिसेस है, हमारी भाभी, जो उनकी शिकायत है कि ये शेफ़ जो हैं घर पे कुछ पकाते नहीं है, शुरू में इतना हमें स्पेशल ट्रीट दिया, उसके बाद अब घर के मुर्गे दाल। आपके साथ भी ऐसा ही है? नहीं, मेरे साथ तो मैं कहती हूँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। अच्छा मुझे जो ट्रेन करने वाले ये थे। अच्छा, मुझे खाना बनाना इन्होंने सिखाया है, क्या सब कुछ इन्होंने सिखाया। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कहते हैं ना 0% में एक जीरो थी। तो जीरो से यहाँ ऐसा लाना, ऐसा ऐसा क्या था, मतलब ट्रेनिंग मिली ही नहीं कहीं से? क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में थी, मेरी शादी हुई थी, अच्छा तो मैं स्कूल लाइफ में थी, तो अच्छा। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सीखूं या कुछ, अच्छा, तो इसीलिए। अब ट्रेंड है माशाल्लाह। अब ट्रेन है। ट्रेन अभी सब चीज़ मिल घर पे मिली भी मिलती है। अच्छा, सब घर पे सब कुछ। तो आप कभी बनाते हैं घर पे? आप बिल्कुल। कभी कभी मूड होता है तो बना लेते हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? भाभी बताएं क्या अच्छा बनाते हैं? सबसे अच्छा ये बिरयानी, हाँ, चाइनीज तो इनका बेस्ट है। अच्छा, मतलब यहाँ पे चाइनीज उधर भी बेस्ट है, चाइनीज इधर भी बेस्ट है। तो हमारा चाइनीज कौन ट्राई करेगा भाई? हमारा भी कोई हो ना जो चाइनीज ट्राई करे यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर असद भाई? हाईली डिसअपॉइंटेड यार। अगले साल इंशाल्लाह। अच्छा तो क्या होता है एनिवर्सरी पे? घर पे ही सेलिब्रेट हो रहा होता है या बाहर जा रहे होते ये हैं? इनसे पूछना बाहर। वो बताएंगे। बाहर जा रहे बाहर, हैं घर पे यार, नहीं। ये आपके साथ आती है यार भाभी यार, बहुत गलत बात है यार, ये तौहीद भाई गलत करते हैं यार। असल में होते भी नहीं थे, कभी दुबई में कभी बाहर, तो कभी हमारी 1 साल साथ होती थी, 1 साल अलग अलग दूर दूर हाय, वीडियो कॉल्स पे। आते भी बस। नहीं थे ये? नहीं आते। यार ये तो इधर तो यार ये गलत बात है तौहीद भाई, इधर तो आपको खर्चा करना बनता है यार। एक दिन जिंदगी का है और उस दिन आप लोगों ने अपनी एक न्यूली लाइफ स्टार्ट की है, उसकी यादें होती है इंसान वो साथ। पोस्ट होती थी हमारी, हाँ। एक साथ आ जाए, क्योंकि हम ऐसा है, हमारा अगस्त में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, बेटी की भी बर्थडे और इनके भी, तो तीनों एक साथ। मेरी बर्थडे पे मेरा और मेरा बेटा एक साथ, तो निपट मतलब गया। फुल सीन ऑन, हल्ला गुल्ला। हाँ, एक साथ क्या हो बात गया। है। तो भाई यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस ज़िशान मकबूल, मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी, दो टीम्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप दोनों ने करना क्या है कि इन मिस्ट्री बॉक्स में से 3-3 डब्बे आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। और उनसे जो भी रेसिपी आप लोगों का दिल करे, निकलेंगे इंग्रेडिएंट, उससे आपने रेसिपी बनानी है, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि आप चारों की, मतलब कपल की बाउंडिंग कैसी है, कौन किसकी सुनता है, क्या रेसिपी आप लोग बनाते हैं, किसकी घर में चलती है या नहीं चलती है, ये तो मैंने पूछना है। क्योंकि कहते हैं कि शेफ एक जो बाहर होता है ना, वो मतलब डैड होता है, मतलब सीन ऑन होता है उसका, कि नो शेफ वाला एलिमेंट होता ही नहीं, ओनली यस शेफ। तो घर पे भी यस शेफ चलता है या नहीं, ये सारी बातें हम करेंगे। बट सबसे पहले मैं ये चाहूँगा ज़िशान भाई एंड तौहीद भाई कि बताएं कि पहला बॉक्स कौन सेलेक्ट करेगा। पहले ज़िशान कर ले। ज़िशान कर ले, चलें ज़िशान भाई बताएं, भाभी कौन सा बॉक्स खोलना है पहला? 2 पे कर नहीं, कुछ और देख लो पहले फिलहाल। 7, ठीक है। 7? या हाय हाय, ये तो आपका lucky इतना number। अच्छा नंबर है 7, और आई एम श्योर इसमें कुछ अच्छा ही निकलेगा। देखा, स्पेगेटी, पास्ता, इससे मतलब ये एग नूडल नहीं है बट स्पेगेटी है, तो इससे भी आप चाइनीज में इसको संभाल कर ही लें तो कोई टेंशन जाएगा। नहीं होता। यस, बताएं नेक्स्ट बॉक्स नंबर। अब तुम भी बताओ कुछ। हाँ, आप बताएं, तुम भी बताओ, कितने प्यार से बोल रहे हैं, घर पे भी ऐसी बात करते हैं बिल्कुल, हैं? अच्छा यार, ये देखिए, सच बताइएगा भाभी। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। ऐसी बात करते हैं बिल्कुल ऐसे। रेस्टोरेंट में ऐसे बात नहीं करते होंगे? नहीं, रेस्टोरेंट में होता है, वो स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, हाँ, वहाँ पे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता वहाँ पे देखा है आपने इनको रेस्टोरेंट में है। जी काम देखा करते है, हुए? बिल्कुल देखा है मैंने, कैसे गुस्से में बात कर रहे होते बहुत हैं? गुस्से में। लेकिन घर में तो फिर पता है ना, फिर घर में जब आपको गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हैं? खामोशी किया, खामोशी प्यार से किया। संभाल मतलब समझा लेते प्यार समझा से। लेते हैं।
खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ मैं, बोलते हूँ कि नहीं भाई बेगम के आगे कौन बोलेगा यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लूँ। क्योंकि रहना इनको मेरे साथ ही है ना। अच्छा रहना तो मेरे साथ ही है पहले ही, मतलब सीन ऑन, कहाँ जाओगे भाई, आराम से हल्के हो जाओ। यस बताएं सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स मैं अपना लकी नंबर चूज करूंगी 1। 1 नाइस, लकी नंबर 1, हियर यू गो। मुर्गी, अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट रखे इमरान भाई ने आज, हैं? मुर्गी नाइस। तीसरा बॉक्स बताएं भाभी। बताया तीसरा 6 लेते हैं। आई 3 ले लेते हैं। 3 या पक्की बात है, देख लो काम ना बिगाड़ देती हूँ, पक्की बात है। 3 ओहो, अरे ये तो बहुत अच्छा आ गया यार, ये तो चने आ गए, क्या बात है। मगर चिकपी, स्पेगेटी एंड चिकन, चने को कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। अब भाभी आप जिशान भाई के साथ सोचें कि क्या बनाना है, ठीक है, जब तक हम तौहीद भाई और मिसेस तौहीद हमारी भाभी जो है उनसे पूछते हैं कि कौन सा पहला बॉक्स खोलना है। भाभी आप बताएं, छोड़े तौहीद भाई को। कौन सा? नंबर 2। नंबर 2 पक्की बात है, वो वेजी काट के पक्की बात है। जी जी। उर्दू में कैसे बोलेंगे भाभी? नंबर 2। हाँ? नंबर 2। नंबर 2 नंबर खोले और हियर यू गो, क्रैकर। ओके भाई, क्रैकर आए हैं पहले बॉक्स में से। यस बताएं दूसरा बॉक्स भाभी एंड तौहीद भाई। 5 5 5 5 नंबर इवन के बाद और हेयर यू गो 5। क्या आया है? मुर्गी। आज नहीं लाए सी फूड, बीफ, ये आज मुर्गी रखी दोनों तरफ है। अब और कितनी है मुर्गियां इसमें? और कौन सा कर सकते? अच्छा बताएं। और नंबर सेकंड लास्ट नंबर 9। कौन सा? 9। हाँ चलो 9 कर। नंबर 9 नंबर 9 पक्की बात है, पक्की बात। सोच लें क्योंकि गाड़ी बाइक तो निकलना नहीं है क्या? हाँ सोचो? गाड़ी बाइक नहीं, मैं आपको ऐसे दे देता हूँ यार, आपने क्या बात कर दी यार भाई। हाँ? नंबर 9 हाँ ये बात भी है। हाँ जी खोल लूँ? जी मैंने बोला भी था चूज कर लो आप, मगर आपके लो। आप बाइक के चक्कर में थे ना, आप मिल गया आपको बैंगन। लो अब बनाओ, ठीक है अब बनाना, ठीक है जी। तो यहाँ पर टीम ए को तौहीद भाई एंड मिसेस तौहीद को जो है क्रैकर मिले हैं और चिकन मिला है और साथ में एग प्लांट, ठीक है। और दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस जिशान को चिकपी, चना, चिकन एंड स्पेगेटी। तो अब आप दोनों ने ये देखना है कि इन इंग्रेडिएंट से क्या रेसिपी आप बनाएंगे, इन रेसिपीज़ का क्या नाम होगा और किस तरह से आप ये बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद टीम ए में मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी और टीम बी में मिस्टर एंड मिसेस जिशान मकबूल। अच्छा जी, इन दोनों के पास इंग्रेडिएंट इन्होंने चूज़ कर लिए, इन दोनों के पास इनके इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा मिसेस तौहीद से कि भाभी ये बताएं ज़रा लोगों को कि क्या 3 इंग्रेडिएंट्स आपको मिले। हमारे पास जो है एग प्लांट है, क्रैकर्स हैं एंड चिकन है। ठीक है, तो क्या बनाने वाले हैं इनसे? इससे हम बनाने वाले हैं एग प्लांट कासी रोल। एक प्लांट कासी रोल कैसे बनेंगे ये टर्किश रेसिपी है। हाँ। अच्छा, इसको हम जो एग प्लांट है इसको जो है बेक करेंगे और ये जो हमारा ब्रेस्ट है चिकन, इसको हम चॉप करके कीमा बनाएंगे। सही है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसकी मिक्सिंग वगैरह करेंगे, बेक करेंगे ठीक और है। क्रैकर्स को फ्राई कर लेंगे, क्रैकर्स को फ्राई करके जब फिर सर्विंग की तरफ सर्विंग कर जाएंगे। देंगे। ठीक है, एक कॉलर है, फिर टीम बी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने खुश कर दिया अपनी बहन को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक है? माशाल्लाह, आज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। बस देख लो माशाल्लाह। आपका भाई आपकी फरमाइश पे तैयार होकर आ गया। फिर मैं कह रही हूँ कि मैं 5 बजे के खुश हुई पड़ी हूँ, लेकिन मैं इस टाइम का इंतजार करती हूँ कि जब आप इन लोगों को दे दूं कि फारिग होके आपकी 2 ब्रेकें गुजर जाएं, बिल्कुल। उसके बाद मैं कॉल करती हूँ कि पहले मैं चाहती हूँ कि जरा डिस्टर्ब ना हो आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत आप बहन मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कहेंगी और बताएं। मैं अब क्या कहूँ, आपने आज मेरी पहली फरमाइश पूरी की है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपकी कि मैं दूसरी आपकी शान में क्या कसीदा करूं। आपकी दूसरी फरमाइश जो है ना, आपका भाई मंडे को पूरी कर रहा है। हाँ, फिर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा। आज ही मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि बस- मेरे भाई, मैं सारे घर वालों को आवाजें दे दे के देख रही हूँ। देखिए आके देखिए भाई को कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। उन्होंने मेरी फरमाइश पूरी की है और कितने क्यूट लग रहे थे। सही पहचान लग बहनों रहे पे हैं। भाई कुर्बान, बहनों पे भाई कुर्बान। अल्लाह मियां आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, मैं- आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, ठीक है जी। अच्छा, मंडे को होगा ये कि बेसिकली मंडे को मैं खुद कुकिंग कर रहा हूँगा और मेरे साथ 1 से 2 गेस्ट होंगे जिनके साथ हम गपशप लगाएंगे और साथ में और भी कुछ पका रहे होंगे यहाँ पर। तो फुल सीन ऑन, मस्ती मजाक होने वाला है मंडे को और खाना पकने वाला है। और ये जो पोर्शनिंग में जो खाने बनते हैं ना, देखेंगे किस तरह से खाने बनाने, मगर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को और देखने को मिलेगा। तो अब इस तरफ आते हैं मिस्टर एंड मिसेस ज़ीशान मकबूल के पास। तो हम पूछते हैं, बताएं भाभी, आप बताएं, इनकी तो चलते रहती है, इनको तो सभी सुनते रहते हैं ना, मतलब इंडस्ट्री सुनते रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी भाभीयों से बात करता रहूं। तो भाभी बताएं, क्या 3 चीज़ें मिली आपको मिस्ट्री बॉक्स में से और क्या बनने वाला है? स्पैगेटीज, चिकन एंड देन चना, चिकपी। तो क्या बनाएंगे? अब जो बनाएंगे ये बनाएंगे। ये बनाएंगे। हाँ भाई आप बताएं, भाभी ये बोलिए, mind ये मुझसे ना बनेगा। पूछें। हाँ स्ट्रिप फ्राई स्पैगेटी हो जाएगी, विद चिकपीस डालेंगे इसमें थोड़ा सा हाँ, टमाटो बस स्टिर फ्राई स्पेगेटी विद चिकपी, चिकपीस, बस। इसमें कोई सब्जियाँ वो डालेंगे? वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल डालेंगे, ठीक है। स्पाइसी होगा ये, किस तरह से होगा? नॉर्मल स्पाइसी होगा। नॉर्मल स्पाइसी होगा, अच्छा मज़ेदार होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक काम करते हैं। आप लोगों को पता चल गया कि दोनों टीम्स के पास क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या ये बनाने वाले हैं। तो अब ये किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, ये आप लोगों ने लाइव देखना है। इनका काउंटडाउन टाइम स्टार्ट करते हैं और फिर इनसे सवालात करते हैं। तो हेयर यू गो जी, 5 4 3 2 और 1 स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। अब आप लोग बेशक खाना पकाना स्टार्ट कर दें। आप लोगों के पास टोटल 1 घंटा 20 मिनट है। इस 1 घंटे 20 मिनट में आप मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर सामने रखेंगे। और आज 2 कपल हमारे साथ पहली दफ़ा हमारे इस शो के अंदर हैं। तो ये कोई मुकाबला नहीं है, बस एक जस्ट फ्रेंडली एक कहेंगे कि आप एक कंपटीशन है जिसके अंदर आप लोगों को सीखने को मिले और हमें फ़न और एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ा वॉश करके ला दो। मैं ये पूछूंगा, वॉशिंग तो ज़ीशान भाई, भाभी को तो कुकिंग आती नहीं थी, जी। सही है? तो शुरू में हेक्टिक नहीं लगा कि काम पे भी पकाना है, घर पे भी पकाना है? घर पे तो कभी कभी पकाते हैं, रेस्टोरेंट में चलता रहता है। ट्रेनिंग कैसे दी आपने? शुरू में हाँ, शुरू में मैं नीचे की नहीं, वो अलग हेल्प था नहीं ना, पाया था, हेल्प नहीं पाया। वॉशिंग से स्टार्ट की है ठीक स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो फिर भाभी को ट्रेनिंग कैसे दी आपने? तो वो इस तरह दी कि मतलब कभी हमारा मूड बन जाता था कि यार चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं अपने ऑफ वाले दिन। कभी बिरयानी बना दी, कभी चाहे ऐसे मज़े की भी आपको बताऊं, ना ये चिकन खाती है, ना ये बीफ खाती है, ना ये मटन खाती है। तो फिर क्या खाती हैं आप? आलू। आलू। सिर्फ आलू पे जिंदा है, लव पोटैटो ना। आलू आपको ज्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो ये बताएं, आपको लगा नहीं शुरू में जब आप छोटे थे तो घर से बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं मिली कोई भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्कूल लाइफ था स्कूल और लाइफ? शादी स्कूल लाइफ में ही हुई थी। अच्छा, हाँ, बाकी सारी जो एजुकेशन थी वो शादी के बाद ही कंटिन्यू। शादी के बाद ही कंटिन्यू? अच्छा, मतलब माशाल्लाह से शादी के बाद भी कंटिन्यू सपोर्टिव रहे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, क्या बात है। तो कुकिंग में क्या लगता है कि यूजली हमने ये सुना है कि शेफ्स जो हैं वो घरों पे खाना नहीं पकाते और घरों पे उठ के पानी नहीं पीते और वो इतने थके हारे हुए आते हैं और घर पे, ज़रा बताएं ना इनके बारे में कि ये क्या किस तरह से लेके चले? नहीं, जब मैं स्टार्टिंग थी इनको पता था, क्योंकि कजन से आपस में तो सब पता था कि मैं कुछ नहीं करती। और बोलते हैं कि घर में एक लाडली सी बेटी होती है जो कुछ नहीं करती, वो मैं थी। अच्छा, तो मेरे नाज नखरे उठाए जाते और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं शादी करके बहन गई, सबसे छोटी है ये। सबसे अच्छा, छोटी मैं। क्या बात है, तो जब मैं शादी करके गई तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, या कभी हमेशा मुझे मैं कहती हूँ मेरे हाथ के उन्होंने वो खाना खाया है जो मैं कहती हूँ कोई खा भी नहीं सकता। अच्छा, शुरू वाह में। भाई वाह। और फिर कल असद भाई कैसे बुराइयां की जा रही थी मर्दों की, आपने देखा था? ठीक है,
और यहाँ पर देखें ये है मर्द वो जो अपनी बेगम को जो है सर आंखों पे बिठा के रखा है, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो माशाल्लाह से अच्छे इंसान है ये। बहुत अच्छा। तो इनकी कोई ऐसी एक बात जो आपको बुरी लगती है? कब से बुलाना? इनकी कोई बात, मुझे नहीं लगता कोई बात इनकी बुरी लगती है। गुस्सा तो आता होगा ना किसी बात पे तो। गुस्सा, हाँ, लेट तैयार होने पे आता है। लेट, अच्छा लेट हो जाते अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि औरतें लेट होती है, लड़कियां लेट होती है तैयार होने में, भाई क्यों लेट होते हैं? मैं कब होते तैयार हैं, हुआ? लेट होते हैं, लेट होते हैं, लेट होते हैं। क्यों लेट होते हैं तैयार? क्योंकि ये थोड़ा लेजीपन करते हैं, थोड़ा अभी टाइम है, आप रेडी हो जाओ, आपको टाइम लगता है। जब मैं रेडी हो ये जाती मेकअप हूँ फिर मेकअप करेगी, जाके, मैं सुकून से बिस्तर में बैलेंस सुकून से करूंगा। जब बैलेंस ये रेडी हो जाएगी, मेरा 5 मिनट का काम होता है। पूछो हाँ हाँ, तो उसमें फिर मुझे गुस्सा आता है ना कि मैं साथ में रेडी हो भाई, जाऊँ। हमने नहीं, क्या आप करना हो होता है सर, जाए, हमने नहाना होता है, बस कंघी किया, चलो भाई। मगर अब वो इनका बोल तो मेकअप रही ये है है वो। हाँ, मेकअप में आपको टाइम लग जाता होगा, फिर ये बोलते तो लेकिन ये ना कि साथ में जो अब मैं रेडी होके वेट कर रही हूँ, ये सब हैं। ये फिर ये आप तैयार हो जाते होंगे तो फिर ये उठते होंगे। असल में इसलिए वो गुस्सा करती है, इसका मेकअप थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना उस टाइम पसीने में, इसलिए। भाभी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, तभी मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो फिर यार ऐसा नहीं किया करो यार। आप निशान भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? फिर गुस्से में क्या, जब जा रहे होते हैं, बस आज मुझे फिर ये रास्ते से पहले मुझे खिलाओ फिर। हाँ फिर खाना पीना है, मतलब भाभी खाने पीने की शौकीन है, बहुत। हैं? लेकिन वो देसी देसी फूड मतलब कॉन्टिनेंटल या वो कुछ भी नहीं, देसी खाने ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। चलें आए जी, यहाँ पर ज़िशान भाई आपके पास 1 घंटा 20 मिनट है, तो थोड़ा आराम से बनाइएगा। ये किचन में रेस्टोरेंट का ऑर्डर नहीं आया आपने जो 15 मिनट में खाना बाहर निकालना है। आराम से बनाइएगा। तो इस तरफ आते हैं तो तौहीद भाई क्या हो रहा है? बोलो क्या चाहिए? जो डिश का नेम बताया उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक चिकन है। कासी रोल एग प्लांट में ठीक है। स्टफ करेंगे हम और ठीक फिर है। सर्व करेंगे आपको। अच्छा मतलब ये टाइम लेगा थोड़ा? हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा। जी। अच्छा भाभी आप ये बताएं कि जब आपने जब न्यूली आप आए, आपने खाना बनाया, तो इन्होंने कितनी शुरू में कितनी शिकायतें की आप? शिकायत तो नहीं की, अप्रिशिएट ही किया कि अच्छी कुकिंग है मेरी। अच्छी कुकिंग है। अच्छी है, हाँ। अच्छा आपने फील्ड से ट्रेनिंग ली? नहीं आपने फील्ड से नहीं, ट्रेनिंग ना मैं शेफ हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ये अच्छा बनाती हूँ, इन्हें पसंद आता है। कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कभी नहीं मेरा मूड होता ख़राब होता है तो मिस्टेक फ़ौरन बताते हैं, आज तो तुमने खाना बस ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही भी कर दिया। तो तो वो ये बताएं कि कितने टाइम के बाद ये बदलना शुरू हुए? नहीं बदले तो नहीं है, वैसे ही है, बस मतलब हॉट वो टेम्पो होता है ना है। जैसे होता है ना, जैसे आपने कहा कि खाना पहले शुरू में बना के खिलाया इन्होंने, फिर बाद में आप शुरू में बोलते हैं। क्योंकि ये चले जाते थे बाहर दुबई में कभी कहीं, तो फिर होते नहीं थे। फिर कभी वेकेशंस पे आते थे, मूड हुआ कि आज मैं बनाऊंगा, रेडी रहना, जैसे सबको बोल दिया फैमिली में, ये गायब हो जाते थे। अच्छा, और आप फंस जाते थे। फंस गए हम सब। ओए होए, घर में जॉइंट सबको फैमिली हमारी। सबको बुलाकर ये आज गायब। घर में अम्मी मैं ये स्पेशल बनाऊंगा, अब्बू ये सब मैं करूंगा। और क्या होता था, मैं किचन में सारी प्रिपरेशन करके बैठी हूँ, और क्रेडिट ये भी कभी कभी ले जाते थे। हाँ, और ये आगे आ जाते फिर हैं, मेरे पहले फादर इन लॉ ने एक बार बोला था, तौहीद सारा अनम करती है, क्रेडिट तुम ले गए। कितनी बुरी बात है यार ये। एक दो बार ऐसा अक्सर हुआ है। मतलब ये क्रेडिट लेके जाने वाला काम तो शेफ का नहीं होता। वो एंड में आके जो आपको पता है टेस्ट वेस्ट बैलेंस करना, फिर वो मैं वो करता था। हाथ ये कहती तुम बस हाथ लगा रहे हो करके चले गए। कटिंग वटिंग सब मैंने करी। अब ये समेटना भी मैंने सारा जो फैलाया है। मेहनत तो सारी आपकी है ना, तो फिर क्रेडिट आप क्यों लेके जाते हैं यार? ये गलत बात है बहुत तौहीद भाई। कभी 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 होता है। कभी कभी। अच्छा घर में कितने सपोर्टिव हैं? सपोर्ट तो बहुत करते हैं, बहुत माशाल्लाह, करते हैं। हर तो चीज़ मगर में। मैंने ये सुना है कि जो शेफ होता है वो ज़्यादातर घर से बाहर टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज के ये 24 आवर्स की जॉब है कि रेस्टोरेंट जाना है, बाइंग के लिए जाना है, या 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितनी अहमियत मिलती है? मिलती है, मिलती है मिलती है। मतलब 70-80 मिल जाती है। मिल जाती अब इनका भी तो अपना बिजी स्केड्यूल होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। मिल जाती है। मिल जाती है, हाँ। मतलब अच्छे इंसान है। अच्छे से, हाँ, अच्छे इंसान माशाल्लाह है। से। मतलब ये तो लाइव तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे इस तरह से नहीं होता होगा तौहीद भाई। नहीं जैसा नहीं बता होता रही है ऐसा ही है। ऐसे ही होता है जैसे बता रही हैं। हाँ। पक्की बात है। एक कॉलर भी है भाई, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फैसलाबाद से हिना बोल रही हूँ। असद भाई थोड़ी सी आवाज़ तेज कीजिएगा। हिना बात कर रही हैं? फैसलाबाद से समीना बोल रही हूँ। समीना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से?
जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का आज appreciation। पहली मरतबा मेरी कॉल रिसीव हुई है आपके प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम करते हैं जी फैमिली में समीना। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्या कहना चाहेंगी? भाई ये टीम अच्छा काम कर रही है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी रेसिपियाँ बहुत नोट करती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कौन सी टीम लगती है? मेरी बहन के मिसेस एंड मिस्टर तौहीद जीतेंगे या मिस्टर एंड मिसेस जिशान? चले गई? अबे यार असद भाई, यार ये क्या यार। चलें, तो ज़रा तौहीद भाई बताएं ना, कहाँ पहुँचे और क्या क्या कर लिया आपने? अभी बस ये चिकन को सौते कर रहे हैं, हम कुक कर रहे हैं। सही है। इसमें सारे मसाले डालेंगे हम, सही है, फिर हम बेक करेंगे। ठीक है। eggplant को। तो ये एक प्लांट को हमने स्कूप आउट किया, राइट? जी, तो ये जो स्लाइसिस काटे हैं, इसका क्या करेंगे? ये भी मैं अभी इसकी भी लेयर्स बना के इसको भी एक कासी रोल की तरह वहाँ उसके अंदर भी सर्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कीमे में और क्या क्या चीज़ें डलेंगी? कीमे में अभी ये थोड़ी सी वेजी हम डालेंगे ठीक है, और स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, बस। दैट्स इट। और ये मतलब कोई बहुत इजी सी रेसिपी है, मतलब हर कोई घर पे आराम से बना सकता है, जी जी। कोई टेंशन नहीं, रॉकेट एग प्लांट आपको पता है लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको स्टफ स्टाइल में देंगे ताकि लोग खा सकें। इसको। ठीक है, ठीक है। यूजली एग प्लांट जो है वो आलू बैंगन बनते हैं या बैंगन का भुर्ता बन जाता है, इस तरह की रेसिपीज़ बन रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो गई हैं? वेजिटेबल कटिंग हो गई हमारी, सही है, स्पेगेटी बॉयल हो गए हैं, सही है, चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है। सही है, अब इसको चिकन को गार्लिक के साथ सोते करूँगा, ठीक इसको है। निकालूंगा अलग से, फिर वेजी सोते करूँगा, फिर इसमें सीजनिंग करूँगा, ठीक फिर है। टेस्ट मेंटेन करके फिर इसको फिर मिक्स करेंगे। अच्छा, तो वेजिटेबल में यहाँ पर जो वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे दिशान में, उसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, गाजर है, लौकी है जी 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 और हरी प्याज, ठीक है, और लीमू, और यहाँ पे ये चटनी। चिकपीस है। और स्पेगेटी को बॉईल कर लिया, और चिकन को मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं? इसमें सोया सॉस डाली है, थोड़ा लाइट विनीगर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड हाँ, चिली पाउडर ठीक है, और क्यूमिन मतलब पाउडर। जो घर के मसाले हैं उनमें घर के से जी, ही जी। फ्लेवर्स जी, जी, आपने जी, क्रिएट जी, किया जी, है। जी। तो इसमें कोई सॉसेस वगैरह डालेंगी? नहीं सॉसेज नहीं भाई, ये सॉसेज तो बनाने के टाइम बनाने के टाइम बनाने के पे टाइम add करेंगे। बनेगी। तो क्या चीज़ें ऐड होंगी? उसमें चिली सॉस होगी, सोया सॉस ऐड होगा, सही है। चिकन पाउडर, सही है। सॉल्ट एंड पेपर जैसे। That's it. ठीक है जी, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, कौन बात कर रहा है हमारे साथ? फरहान बात कर रहा हूँ। फरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक हूँ। जी। फरहान, क्या कहना चाहते हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच हमें फरहान, बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एज है आपकी? मेरी हाँ जी, 19 साल। कितनी? 19 साल 19 साल। जी। क्या करते हैं आप? माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं अभी? जी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बनोगे बड़े होके? मैं फौजी बनूंगा। फौजी बनोगे? ये मेरा बेटा, ये मेरा जवान पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। हाँ, हीरो जिंदाबाद। और बताओ, कोई फरमाइश करना चाहते हो आप? आपके नाम की बताएं, क्या खाओगे? क्या बनाएं आपके लिए मंडे को? मटन कढ़ाई हमारी फरमाइश है। मटन कढ़ाई? जी बस आप भाई का मंडे को शो देखना, बस इंशाल्लाह हम जो है ना आपके लिए बेहतरीन सी कढ़ाई बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है। चलो, खुश रहो फरहान, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाभी, मैं ये पूछूंगा आपसे जी जी कि बड़ा मेरा मासूमाना सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग मतलब शादी के लिए बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब हो तो बंदा शादी जो है ना अच्छे से हो जाती है और लड़की मिल जाती है ऑल। तो लड़कियां क्या देखती हैं लड़कों में? क्या शेफ़ के साथ शादी करना क्या लगता है आपको कि अच्छा है, या क्या कहेंगे आप लोगों को? नहीं, अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। सपोर्टिव होते हैं? क्या Supportive इनमें होते क्या हैं। अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है? ज़रा बताएं ना लोगों को नई नई शेफ़ के बारे चीज़ें में खाने यार। को मिलती हैं। मतलब ये है कि ये बात ना करे तौहीद भाई, अभी आप भाभी ने अगर बोल दिया ना, आप लिफ्ट ही नहीं कराते सही तरह से जो भाभी बता रही हैं। नहीं नहीं, कभी कभी करा देते, मूड पे भी डिपेंड करता है। हाँ, मूड पे मूडी भी भी है ना, मूडी क्या भी करें? है। जी। अच्छा, सभी अच्छा होते मैं हैं आपको मूडी। बताऊं, इन्होंने ये सोच के की थी
कि यार खाने वानों से जान वान छुट जाएगी, एक से एक खाने को मिलेंगे, लेकिन वैसा इतना कुछ इनको मिला नहीं। हुआ नहीं, उल्टा उल्टा इन पर आ गया है, उल्टा सारा उल्टा काम सारा इनके जो है ना मजे आ भाभी- गए। इनके मजे आ गए कि बहुत भाभी मजे को हैं। मजे से मजेदार खाने बना के दे रही हैं भाभी हैं। जी तो क्या लगता है कि हमारी बहनें जो इस वक्त अगर कोई रिश्ता देख रहा है तो वो शेफ के साथ शादी करे? जी जी बिल्कुल तो करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शेफ में क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है अगर किसी शेफ के साथ शादी की जाए तो? देखिए अच्छे तो सभी होते हैं, बुराई सब में होती है, कोई ना कोई क्वालिटी तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, शेफ फ़ायदा है, हेल्प आउट हो जाती है, कोई न्यू आपको है नहीं समझ में आ रहा तो वो आपको जो है ना हेल्प कर सकते हैं कि भाई आज ये नहीं ऐसे कर लो, कोई मतलब प्लेटिंग का, फूड स्टाइलिंग का, ये हेल्प हो जाती है। अच्छा, और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कभी आपका खाना अच्छा नहीं बनता ना तो वो ऑन द स्पॉट आपको बोल देते हैं कि आज क्या किया, सारा दिन थका हुआ आया था, इससे अच्छा हाँ। और टाइम भी नहीं दे पाते। जैसे कोई ओकेजन्स है ईद का या कोई आपका फैमिली फंक्शन हो रहा है ना तो उसमें सबसे ज्यादा शेफ उसमें सबसे ज़्यादा बिजी होता है, मतलब कोई ऑफ नहीं होता शेफ का। ऑफ नहीं होता। ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी अगर कोई बहन शादी करने का प्लान कर रही है शेफ के शेफ से। साथ तो वो ये बात याद रख लें कि शेफ्स के पास टाइम टाइम नहीं नहीं होता, होता। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना Compromise पड़ेगा, करना है ना? बिल्कुल। ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाभी इस तरफ तो Done हो मिसेस गया, जिशान समझ जो है तो Done हो गया। क्या जिस तरह और से बता मिसेस तौहीद ने बताया कि ये भी ऐसे ही है कि टाइम नहीं दे पाते? नहीं, वो काम की वजह से तो मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि अदरवाइज तो मुझे टाइम देते हैं। देते हैं जी। तो जैसे फंक्शन वगैरह इवेंट्स वगैरह घर के जो होते हैं उनमें आते हैं टाइम पर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली जो मेरे ससुराल है ना उनसे इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से ज़्यादा इनकी दोस्ती वहाँ पर है। अच्छा, तो अगर कहीं इवेंट होता है ना मेरा दिल नहीं चाहता, ये कहते नहीं चलें, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम एक्सपेंड करना है। यार ये कहाँ का है, ये इस दुनिया का है या नहीं है? अच्छा, तो ये काम वाम पे छुट्टी ले मिल जाती है इनको? हाँ, अच्छा भाई, कहाँ पे काम कर रहे हो जरा बताइएगा। सब चॉप छुट्टी दे देते हैं वो इतनी आसानी से? कॉपरेट कर लेते हैं, कॉर्पोरेट कॉपरेट कर लेते हैं। बहुत अच्छे टीम वो बोलते हैं चलो टेंशन नहीं है, चले जाओ, छुट्टी कर लो, दिल सीने कोई और संभाल लेगा किचन है। ऐसा ही। क्या बात है। अच्छा, यूजली जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा मैं अपनी तरफ बाद में आऊँगा, मैं बात करूँगा, बट ये बताएं जिशान की एक अच्छी बात बताएं, एक बुरी बात बताएं। अच्छी बात ये है कि हर चीज़ अगर मैं गलत भी करती हूँ ना तो मुझे प्यार से समझा लेते हैं कि अगर आप इसको ऐसे और अगर करते कोई ना, बहन हमारी शेफ से शादी करना चाहे, जिस तरह से मैंने भाभी से पूछा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनसे शादी करें शेफ से, जो ये अच्छे लोग होते हैं शेफ? सबका तो नहीं पता, जो मेरा है वो तो मुझे पता मेरा है। जो मेरा मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है शेफ के साथ, मेरा बहुत अच्छा है। है ना? बहुत मतलब अच्छा ये लाइफ में आपको सपोर्टिव भी हैं, टाइम भी देते हैं, काम भी करते हैं, खाने भी पकाते हैं, खिलाते भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ। क्या बात है। तो शेफ यूजुअली जो है एक जिशान भाई जो है ना एक एक्स्ट्रा मैं कहूँगा कि क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा इनके लिए? मैं माशाल्लाह काम के साथ साथ अपने घर को भी देखता हूँ, कोई भी इवेंट होता है मैं अब खुद को भी देखता हूँ कि कहीं चले गए दोस्तों के साथ, बंदा कहीं आउटिंग कर ले, माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह। हाँ। अब सारे दिन काम काम काम, ये थोड़ा फ्रेंड समस्या नहीं सर्कल भी होता। इनका काफ़ी ज़्यादा है और वो बहुत जाता है, और मैंने कभी इस चीज़ पे मना नहीं किया, क्योंकि मेरी भी कजन्स हैं, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, तो ओके आप जाए, मैं अपना। मैं अपना अच्छा, दोनों अपना अपना देख लेते हैं, भाई तुम जाओ उधर, मैं अपना इधर, ठीक है। तो यूजुअली जो है अब शेफ्स जो हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो लाइफ में जो है ना उनके कुछ गोल्स होते हैं, और शेफ्स जो है ख़ास तौर पर जिनकी जॉब्स होती हैं या वो ज़्यादा एफर्ट करने वाले होते हैं या ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, तो उनके पास बहुत कम टाइम, क्योंकि ये 24/7 की जॉब होती है। रेस्टोरेंटर जो होते हैं, इवन कि अगर मैं तौहीद भाई को जिस तरह से भाभी ने कहा कि टाइम कम देते हैं, तो आई एम श्योर कि मैं ये बात समझ सकता हूँ कि तौहीद भाई के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस तरह से इन्होंने अभी न्यूली आई कैप इंस्टीट्यूट ऑन किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। फिर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये फर्म में शेफ्स को जो है अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और लेकर चल रहे होते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होंगी। फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई एम श्योर एक बिज़ी शेड्यूल होता होगा और उसमें से भी टाइम निकालना एक बड़ी बात होती है। अच्छा, तो सर कहाँ पहुँचे? बस अब बेकिंग की तरफ जाने, बेकिंग की तरफ जा रहे हैं जी। अब स्टफिंग का काम है, कीमा रेडी हो गया, Ready हो गया। ठीक है, डन। तो भाभी मैं पूछूं अगर जाफरी भाई से, तो आपको भाभी के हाथ का खाना क्या पसंद है? देसी खाने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बनाती हैं। कोई एक खाना जो मैं बोलूँ बिरयानी, कि यार कढ़ाई, क्या कढ़ाई। अच्छा,
कढ़ाई अच्छा बना लेती हो। और सबसे बुरा क्या बनाती सबसे बुरा तो ऐसा कुछ नहीं है हो यार? निहारी में मिस्टेक हुई है मेरी। इसके बाद मुझे घर भी जाना है। उन्हें एक होता है ना कि यार ये खाना मतलब भाभी से नहीं बन पाएगा। कॉन्टिनेंटल फूड में इनका दिल करता है कुछ बनाए, लेकिन वो उसमें नहीं इनका हाथ अभी किसमें? इसमें बैठा। कॉन्टिनेंटल सेट नहीं हो पाया। इंग्लिश खाना अच्छा, इंग्लिश खानों में बट पाकिस्तानी में बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कढ़ाई बहुत अच्छा बना लेती है। ठीक है, अगर यहाँ पर तो सीन ही अलग है। ये तो बाबा ये शख्स जो है ना, ये दूसरी जहाँ का है, ये यहाँ का है नहीं ये। अच्छा, आपने जो भाभी को ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद भाभी सबसे अच्छा क्या बनाती है? सबसे अच्छा बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी। यार सबसे मुश्किल रेसिपी होती है बीफ बिरयानी। बीफ बता दो बीफ आप। बिरयानी और कबाब कोफ्ते। कोफ्ते, ओ माय गॉड, कोफ्ते भी बना लेते हैं कसम से? और कोफ्ते जो है मुझे इनकी मदर ने सिखाई है। अच्छा, इनकी अच्छा बना लेती है कोफ्ते। बहुत अच्छे बनाते हैं आप। मैं आपको ट्राई भी करवाती हूँ तो अपने हाथ बॉल से। आपके सही बनते हैं? बहुत जबरदस्त क्रैकर बनते हैं। क्रैक्स और भी नहीं आते मैं उसमें? मजे की बात, मैं शान मसाला ये नहीं, मैं होममेड मसाला तैयार करके अच्छा, बनाती हूँ। अपना मसाला अपना वो बनाते जो हैं। ग्लैंडर पे बनाते हैं, सब कुछ आप मतलब एवरीथिंग आप खुद उसको ग्लैंड करते हैं। खुद तो वो करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में पाउडर लेकर। हाँ, पाउडर फॉर्म में लेकर आके खुद वो फिर उनकी मदर की रेसिपी तो हाँ, फिर फिर तो मम्मा की भाई, सासू माँ की तारीफ करना तो बनता है ना, घर भी तो जाना है, तारीफ तो करनी है। नहीं वो है, ऐसा है। तो ये जो अच्छे ड्रामों में जो चलता है सास बहू वाला सीन, इस पे कितना बिलीव है आपका? नहीं, मैं कहती हूँ सिर्फ दिखाने के लायक है ना? हाँ। ये ऐसी खामखाई में घरों में फड्डे कराने बट वाली ऐसा बात। कुछ भी नहीं ऐसे है कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मुझे सपोर्ट इनकी मदर ने बहुत किया है, हाँ, बहुत किया खाने में, हर चीज में मुझे हर support चीज किया। में साथ दिया आपका, बहुत बहुत ज्यादा। साथ दिया। और सबसे ऐसा कौन सा खाना है जो इनसे आज तक सही नहीं बना? बता। सोचने में पड़ गए भाई, मेरा सोच रहा है कि बोलूं तो क्या बोलूं। क्या बोलूं? हाँ? बताओ बताओ। हाँ, आप बताओ ना, वो क्या बताएंगी? मैं हाँ, मुझसे पूछ रहे थे आप? तो लो, आपसे तो पूछ रहा हूँ। मेरा फोकस इधर था ना। आप अच्छा, हाँ, ये बताएं कि सबसे जो खाना ऐसा जो ये आज तक सही नहीं बना पाई? सही नहीं बना पाई। हाँ। बस दाल में कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। क्या? मतलब कि कभी हल्का सा कच्चापन आया, फिर मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर उसको भिगो कर रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, दाल में कच्चापन रहेगा। हाँ, बस यार बिरयानी बना लेती है भाभी हैं, दाल नहीं बन पाती यार, ये समझ में नहीं आया भाई। बीफ बिरयानी बन जाए और दाल ना बने, ये समझ ऐसा ही में आने वाली बात वो नहीं असल है। में इनको बीफ बिरयानी बहुत पसंद थी, तो मुझे भी चाह थी कि मेरे हस्बैंड को एक डिश तो ऐसी हो कि मैं इनकी पसंद की बना सकूं। तो उसको मैंने बहुत ट्राई किया। शुरू में होता नहीं, है ऐसा तो नहीं भाभी, आप बोलते हो कि दाल आज अच्छी बना दी ना, हर दूसरे दिन खाना अपनी को ही बनाना पड़ जाएगा। आज अच्छा ना बनाओ तो टेंशन नहीं है, शायद ऐसा है? शायद अच्छा, तोहिद भाई भी मुझे लगता है इसीलिए घर में ना खाने नहीं पकाते होंगे, बोलते हैं कि रोजाना बनाने का सीन ना बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मेरे पे ही आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ही देख बिल्कुल। लो। हाँ, कि एक तुम- बार मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बोला ये क्या हर वक्त वही चाय पराठा, कुछ एक फ्रेंच टोस्ट ले आओ, कभी साथ में pancake पैनकेक बना बना दो। दो। तो बोलिए नहीं, तुम एक बार बना के दिखाओ, फिर मैं कर आपने बोला नहीं, मुझे आता ही नहीं बनाना, मुझे खाना भी नहीं है, मुझे खाना वही नहीं। दे दो, ब्रेड बटर फ्राई चल जाएगा, चल जाएगा, वही खा लूंगा वही खा मैं, लो। टेंशन फ्री। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो भाभी ने और जाफरी भैया ने हमारे कीमा इस तरह से जो है ना बैंगन में स्टफ कर दिया है, और यहाँ पर जो है लेयर्स दे दिए हैं। Layers। अब क्या होना है अब इसके इसको साथ? बेक होना। बेक होना है इसके अंदर। तो ओवन जो है वो आपका 180 सेल्सियस के ऊपर रेडी। बेक होगा ये, जी जी, और यार ये गो और पूरी हो गई। परफेक्ट। इसी में रख दूँ? कितनी देर के लिए ये बेक होगा? जस्ट 8 to 10 मिनट्स, कितना? 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट। ये सब एक साथ ही बेक होंगे? जी जी। ओके, डन। ठीक है, 8 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, इसके साथ कोई सॉस या कोई चीज़ ऐसी है जो सॉस सर में तुर्की सॉस बना रहा हूँ, बना रहे हैं सॉस अभी? वो हम सब करेंगे इसके साथ। ठीक है, डन। उसको ओवन में रख दूं मैं? जी जी। ठीक है, मैं रख देता हूँ अभी, आप टेंशन ना ले। है ये वो, ये आ गया जी ओवन के अंदर आपका बैंगन। ठीक है, कीमे के साथ बैंगन को हमने ओवन में रख दिया है, और 20 मिनट की मैंने टाइमिंग रखी हुई, और 180 सेल्सियस के ऊपर ओवन में कीमा बेक हो रहा है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप आराम से बनाएं, टेंशन ना लें। आपने इसको, मुझे लग रहा है
जिशान भाई ने ना सर पे ले लिया, बोला बाबा रेस्टोरेंट का ऑर्डर पिकअप करा के मैं बैठूंगा आराम से, ये कस्टमर मेरे जो है ना नाराज हो जाएंगे, वरना मैंने रेस्टोरेंट का ऑर्डर जो है ना निकाल के ही सांस लेनी है। यहाँ पर प्लान हो रहा है कि खाने को किस तरह से सर्व किया जाए और किस तरह से लेके चलें। तो टीम ए और टीम बी हमारी दोनों इस वक्त अब मसरूफ़ है। लास्ट सेशन है ये 14 मिनट का, जिसके अंदर दोनों ने रेसिपीज तैयार करनी है। एक सेकंड। तो अब ज़रा तौहीद भाई एक दफ़ा लोगों को बताएं कि क्या चीज़ें आपको मिली थी और क्या चीज़ें आप, क्या रेसिपी आप बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग को मिला था चिकन ब्रेस्ट, एग प्लांट और क्या था, क्रैकर्स। तो अब हम एग प्लांट्स और चिकन को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे टर्किश एग प्लांट कासी रोल। और जिस तरह से आप लोग ने देखा, अभी हमने चिकन को मिक्स कर लिया, कुक कर लिया और एग प्लांट में स्टफ़ करके बेकिंग की तरफ डाल दिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ हैं। थोड़ी सॉस बनाइए और उसके बाद हम ब्राउन क्रैकर्स को जो है ठीक है, फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर इसको प्रेजेंट किस तरह से होगा ये। ये 2 से 3 स्टाइल में हो सकती है, पूरा एकदम जैसे लजानिया एक डिश में करते हैं वैसे भी हम कर बिल्कुल, सकते ठीक है। हैं, पर मैंने एक स्टफिंग स्टाइल में किया है। फिर हम देख लेंगे एंड में कौन सी सही लग रही है, तो वैसे हम आपको सर्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से देखें पुदीना लिया जा रहा है अगली टीम के पास से, गड्डी धनिए की, और भाभी जो है ना पूरी उठा के लिया है गड्डी। भाभी ने बोला बाबा हम ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरी टीम इस्तेमाल ही ना करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा जिशान भाई बताएं कि क्या 3 चीज़ें आपको मिस्ट्री बॉक्स में से मिली थी और उनसे क्या क्या चीज़ आपने किया और क्या करने वाले हैं आगे। मुझे स्पैगेटीज मिली थी और चक्कीस मिला था, चने और चिकन मिली थी। दोनों को अलग अलग तरीके से मैं स्टिर फ्राइड करके नूडल्स को बॉईल करके अपने स्पैगेटीज टाइप का बना दिया चक्कीस के साथ। ठीक स्टिर है, फ्राइड स्पैगेटी और चक्कीस। चिक पीस, ठीक है। तो अब बस आप इसको जस्ट सर्व करना है आपने, बाकी इसके अंदर और कुछ ऐड हल्की होगा। सिजलिंग करूँगा, उसके ठीक बाद है। बस टोस्ट करके ठीक है, फिर इसको सर्व करेंगे। ये ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों टीम जो हैं आपस में उसको चेक नहीं किया। ये भाई अपना देखो, क्या जल ना नाम था जाए। आपका एग प्लांट जो है वहीं से देखिएगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। के सही है, जी जी हो गया ये, निकाल दूं? जी जी। ठीक है, मैं आपको निकाल के देता हूँ भाभी। राइट है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं है। भाभी चले भाभी की बोले वहीं से ही वापस चले जाओ। भाभी के चेहरे का रंग जो है ना वो एकदम जो है ना वो गायब हो गया कि जल तो नहीं गया। हम बोल देंगे, मैं But- जलाल भाई ने बातों में लगाया। आपके भाई ने देख लिया था। बच गया। तो ये बैंगन जो है मुझे लग रहा है अभी कच्चे हैं शायद, इसको मैं करता हूँ। पानी डाल के वापस रख दूं? हाँ हाँ जी, ये तो आप बता रहे हैं। चीज़ होगी ना ऊपर डाल देंगे हम। वो तरबूज है। थोड़ी सी आगे पानी और इसको मैं वापस ऊपर वाली रख हीट को कम कर दें अगर है ओवन। हाँ वो बहुत हाइट ऊपर से नीचे रख देता हूँ ताकि आराम से ये पक जाए। कुछ बचा था। लेमन है ना, परफेक्ट डन। और जिंदाबाद। पैकेट्स कर दूँ फ्राई। देखिए ये होता है शेफ जो है ना, मतलब फोकस्ड होना चीज़ों को लेके। जी। हम तो बिजी होते हैं तब भी हमारा माइंड जो है वो खाने पे चल रहा होता है, बट घर में, अच्छा घर में भाभी खाना पकाना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बच्चों के साथ मुश्किल होती है। तो क्या मतलब किस तरह से मुश्किल होता है कि बच्चों को देखना और खाना पकाना दोनों को मतलब टाइम लगता है या? अब ये मैं कुकिंग कर रही हूँ, छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर जाते हैं तो डर लगता है। फिर मैं ये करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग तो उठ जाती हूँ स्कूल के लिए, तो मैं सारी अपनी कुकिंग दोनों टाइम की एट अ टाइम कर लेती हूँ। तो आप लंच और ज़्यादा breakfast। मसला तो वो आता है ना, बनाना क्या है। बनाना उसको क्या है पसंद वो है, तौहीद बच्चों को से ये पूछना पसंद पड़ता है क्या बनाना है। वो कहते हैं ये मुश्किल सवाल मुझसे मत करो। तो तौहीद भाई बना दो। कभी बोलते हैं ये बनाओ, फिर कहते हैं ये बनाया है, मैंने तो ये बोला था, फिर वो मुश्किल हो जाता है। फिर बड़ी फाइट होती है इसके। फाइट नहीं होती, मैं कहती हूँ, जो है अब गुजारा करें गुजारा करें। जो है खा लो हाल चुपचाप। है, अब नहीं हो हाँ। सकता, नेक्स्ट टाइम अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब ज्यादा Next day, फरमाइश है, वरना बाहर से मंगा लो। बाहर से बिल्कुल ऐसा है ना, होता है। बिल्कुल बाहर से मंगा बाहर लो। से तो ये बाहर से मंगवा लेते हैं, जी जी, मिडनाइट में तो चलता ही रहता है चलते ही रहता है बाहर भी खाना बाहर से हो ज़्यादातर। गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्रैकर जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो इस तरफ मैं आता हूँ तो यार ये जोड़ा तो इतना प्यारा जोड़ा है, मतलब इनका तो आई एम श्योर कुछ होता ही नहीं होगा, जो होता हो जिशान भाई देख लेते होंगे, है ना? है ना? टेंशन ही नहीं टेंशन ही नहीं है, जिशान भाई हर चीज में अवेलेबल है, टेंशन ही नहीं है। अब क्या बोलूं मैं इसके, सवाल क्या करूं मेरे। अब ये तौहीद भाई की तरह तो है नहीं कि तौहीद भाई बिजी है चीज़ों में और सारी चीज़ें,
तो जिशान भाई की अवेलेबिलिटी जो है ना वो 100% है। अगर हर मर्द इस तरह का हो जाए तो फटे ही ना हो। हाँ जी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिल करता है खुद से लड़ने को? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल होता है? करते हैं। वो बताना पड़ता है कि आज लड़ना है। आज लड़ना है, ओके। तो ऐसा मूड होता है तो फिर क्या करना है? मैं बाहर भाग जाता हाँ, इनको लड़ना ही नहीं होता। मैं कहती हूँ आज दिल चाह रहा है लड़ने का। लड़ने का है। कि मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के कभी कभी ऐसा होता है ना बीच सीधा में, option। कभी कभी ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर ये कि मैं तो चला जाता हूँ बाहर। बाहर चले जाता है। फिर जब खामोशी। वापसी आता हूँ फिर तो उसको बनाना पड़ता है। आपको पता है कि कुछ चॉकलेट ले आओ, कुछ चीज़ ले आओ, खाली हाथ तो नहीं जा सकते घर पे। ये भी अच्छा है कि मतलब मनाने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। और ठीक है, तो लड़ाई मतलब आप बिल्कुल नहीं। भाभी आप बोलते हैं कि कभी कभार होना चाहिए। हाँ कभी कभार। क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए। एक जैसा एनवायरनमेंट जो है ना वो हजम भी नहीं होता। और लड़ाई हमेशा मेरी तरफ से ही होती है। हाँ, ये अच्छा इंसान है। कबूल कर दिया, देखो हाँ, ऐसे होना चाहिए। मगर ये तो Accept देखो करे बंदा। ये तो इन्होंने अभी तक शुरू जब से शो हुआ है उससे अभी तक आपकी एक भी बात इन्होंने गलत नहीं की। आपको हमेशा अभी तभी तक मैंने ये ऊपर बोला रखा मैं है। एक्सेप्ट कर रहा है ना। देखो सबको ऐसा होना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। हाँ, मिल के वैसे ये बात है यहाँ पर यहाँ से पूछते हैं तो कभी लड़ने का मूड होता है? नहीं, मूड नहीं होता, होती रहती है, होती रहती है, घिट-पिट चलती रहती है। गिट चलती रहती है। ज्यादातर किन बातों पे होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे लेट आने पे होती है मेरे। या लेट आने पे, हाँ, क्योंकि अक्सर डेट हो जाते हैं रात। सही है। रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह के रूल? मतलब अब कोई चीज़ एक टाइम मैनेज कर लिया है, जो कमिटमेंट की है उसी पे हमें जाना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। तो उसी पे जाने का ज़्यादा अच्छा है। रूल कौन सा? बीच में कर दूंगा ना। ज़्यादातर यही तो होते हैं, किस तरह का अच्छा, आज नहीं कल कर लेंगे। जो कमिटमेंट की है वो पूरी उसी एट अ टाइम होनी चाहिए। ये नहीं करते। ये नहीं करते, बिजी होते हैं ना, बिजी होते हैं इसलिए। तो ये बोलते फिर हैं बोलते हैं मैं क्या करूं, ये मीटिंग आ फिर गई, ये वो आ बेचारे गई। बन जाते होंगे हैं, बेचारे, एक्सक्यूज हाँ। कर देते होंगे। हाँ, बेचारे बन जाते हैं। है ना। और सारा का सारा जो है आपके ऊपर ब्लेम आ जाता आ है। जाओ, आपको पता है चक्कर हमारा खाने का रेस्टोरेंट चलता है। चलते ही रातों में। अब इनको जाना है शादी में, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में। अब बोलने वो जाके छोड़ के आओ, फिर मैं आपको वहाँ से वो सब छोड़ के फिर इनको जाएं वहाँ पिक एंड ड्रॉप। यार देखो भाई, ये तो बेगम तो है ना यार, शादी तो की है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी है ना भाई, है ना। तो ये नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा, है ना। मैं इसमें जो है ना आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा तौहीद भाई। आपको या तो गाड़ी करवा के दें या कुछ करके दें या बस कुछ भी करें, इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। सही है ना, ऐसा ही है। जिंदाबाद। तो जी यहाँ पर आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस तौहीद, इनको मिले थे जी बैंगन, चिकन और पापा की और क्या मिला था? बैंगन, और चिकन, चिकन क्रैकर्स। क्रैकर, 3 चीज़ें मिली थी और उससे ये बना रहे हैं एक रेसिपी। और दूसरी तरफ एक रेसिपी बन रही है जिसमें स्पेगेटी, चना और मुर्गी, ये 3 चीज़ें मिली थी मिस्टर एंड मिसेस जिशान को। तो इसी तरह आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आकर मज़ेदार सी रेसिपीज़ यहाँ पर आप बना सकते हैं। बट रेसिपीज़ बनाने के लिए आपको चूज़ करना होगा मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री बॉक्स में से जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे उनसे आप बनाएंगे विनिंग रेसिपी। तो आज देखते हैं कि कौन सा कपल यहाँ पर अच्छा और मज़ेदार खाना। आप आज आपका भाई तो वैसे ही आपको बता दिया फ्रेंडली है, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोनों जो है ना एक दूसरे का खाना इनको मैं चेक कराऊंगा और आपस में बताऊंगा कि कौन अच्छा बनाया है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी जो रेसिपी आपने देखी, बैंगन के अंदर इन्होंने फनकारी की हुई ऊपर अंदर और फिलिंग में, तो क्या लगता है कि वो रेसिपी अच्छी है या ये अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली ये कैसे? क्योंकि जब जिशान ने बनाई तो फिर इनका मुकाबला ओह माय गॉड, जब जिशान ने बनाया है तो फिर इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? लास्ट 5 मिनट अगर मैं पूछूं मिसेस तौहीद जाफरी से, तो भाभी ये बताएं, उस तरफ जो स्टिर फ्राइड स्पेगेटी बन रही है, ठीक है, और आप लोगों ने इधर स्टफ बैंगन बनाया है, तो कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है? अपनी लग रही है। सब अपनी अपनी कर रहे हैं। मैं फिर अपनी अपनी करूँगा आखिर में कि बताऊँगा फिर मैं इनको कि किसकी अच्छी है। अभी तो चल रहा है। तो एग प्लांट अभी भी आपके तकरीबन मेरे ख्याल से हो गए हैं, थोड़े हैं। इसके ऊपर और कुछ डलेगा? चीज़ डाल के बेक। हाँ जी, अब आप प्रेजेंट करना शुरू करें। बेशक आपके पास 4 मिनट है, इन 4 मिनट में आपने
रेसिपी प्रेजेंट करनी है। और यहाँ पर डराया गया तौहीद भाई की तरफ से कोरिएंडर तेल में फेंक कर। कहाँ चले कहाँ अच्छा भाभी, कभी डर लगा आपको कुकिंग करते हुए? नहीं, डर नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। हमेशा से आप माशाल्लाह से सही रहा। सही था। जी। रोटी गोल बना लेती हैं आप? रोटी गोल तो नहीं होती ना, ठीक है, शादी देखिए से आसरे पहले। कैसे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कैसे आसरे रिकॉर्ड लगा रहे हैं मतलब रोटी इससे। हाँ रोटी कभी गोल, पराठा गोल बन जाता है, नीचे रोटी से ही नहीं आती है बनती। रोटी, अब बता दो ना। हाँ? तंदूर से ही लाते हैं रोटी। ये तो इनका भी यही है। ये इनका जलाल भी भाई पेड़े सीधा बना के बोलते देंगे हो, जाते 9 हैं बज गए, उससे गैस चली गई है, रोटी ले आओ। हाँ, रोटी ले आओ। हाँ? आपसे कभी- भी रोटी गोल नहीं मैं बनती? तो रोटी बनाती ही नहीं हूँ बनाती ही नहीं है? फिर आज कौन तक। बनाता है रोटी? बाहर से। बाहर से? रोटी यार बनती ये नहीं तौहीद है। भाई ये बताएं, ये क्या वजह है कि आज की खवातीन रोटी क्यों नहीं बना बस पाती? काम चोरी करना ही अच्छा! तलावे का काम हो जाएगा। ओए एक होए। रोटी अब 20 रुपए की नीचे से ले आओ रोटी या थोड़ा मैं- मुश्किल काम लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों? तो बहुत लगता है, क्यों? पता नहीं। वैसे कुकिंग नहीं लगती, रोटी की तरह मुझे मुश्किल लगती अच्छा, है। ये मोहब्बत की शादी में मुश्किल लगता है या अरेंज मैरिज में मुश्किल? दोनों में मुश्किल है। दोनों में दोनों मुश्किल में लगता है। मुश्किल है। अच्छा तौहीद भाई, वैसे आपस की लव मैरिज थी आप लोगों की? क्या रही? कह सकते हैं, मिक्स कह सकते हैं। हाँ, मिक्स कह सकते हुआ हैं। फिर हाँ, arrange मतलब कुछ लव थी, कुछ अरेंज थी। तो रोटी आपकी शुरू से बाहर से आ रही है? नहीं नहीं, शुरू में तो बनाती थी मैं, शुरू में बनाती अभी थी। कुछ टाइम बाद से में थोड़ा सा फिर हो मतलब गया। अब scene तो टोटली काफी टाइम से जो है ना हमारी बाहर से ही आ रही है। बाहर से ही आ रही जी है। जी, थोड़ा ठीक सा है। बिजी भी होती हूँ टाइम मैं, भी नहीं इधर मिलता जी, होगा, जी। मैनेज करना थोड़ा जी, जी। मुश्किल होता होगा, बच्चे भी हैं, बच्चे घर भी भी हैं, है। फिर तौहीद के साथ मैं हर चीज़ में ना मैनेज करती हूँ, इवेंट्स वगैरह। अब हमारा इंस्टीट्यूट भी है माशाल्लाह से ना, अच्छा। तो वो फिर मैंने यही कहा था, रोटी नहीं बनाऊंगी, बाकी रोटी सब- रोटी नहीं रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाने का नहीं बोलना, बाकी सब कर सब लूंगी, काम रोटी ना बनाऊं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं पूछूं भाभी आपसे, जी। तो आप रोटी नहीं बनाएंगी तो आप इनकी कहाँ पर हेल्प कर रही होती चीज़ों में? इसको किसी प्लेट में डाल दो। मतलब शुरू से इनको पता था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। और मैंने जब आए कितनी क्लियर लड़की है यार, मतलब इनको शुरू से पता था, मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं करती ही नहीं थी। सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट। मैंने जो सीखा इनसे सीखा और आगे भी इन्हीं के ऊपर है ना? जैसे आपने अभी तो अंदाजा कर लिया होगा। हाँ, रोटी बनाना नहीं सिखाया इन्होंने? नहीं, वो मैंने बहुत मुश्किल है, आटा गूंदो, फिर जाके आप उसको रेस्ट करने के लिए रखो, फिर पेड़े बनाओ, फिर मुझे लगा बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम लगता हाँ, है। इसे सालन ठीक है, इससे बेहतर है रोटी बाहर से मंगवा बाहर लो। से मंगवाओ। और शुरू जान से ही ही था, छूट जाए। जा नहीं, शुरू से मैंने रोटी बनाने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश ही नहीं की, बिल्कुल भी सिरे से। हाँ, क्योंकि देखते हुए ना बंदा नहीं, मुश्किल है। कभी मम्मा ने या सासू माँ ने कभी कभी नहीं कहा कि आपको कि रोटी अटेम्प्ट करके देखो? नहीं, उन्होंने कहा है, लेकिन मैं कहती हूँ आप कर लेंगे ना, बस ठीक है। एक ये है, ये अच्छा है वैसे, आप कर ले, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा तो ये भी सर white है। वैसे आपसे तो रोटी गोल हो ही जाती होगी, आपसे भी नहीं होती? जो है ना ये हैं? वाली, हाँ, ये यार ये बात ना करें शेफ आप, बल्कि ये दिखाना, ये बात ना करें कि आपसे रोटी गोल नहीं ये भी बनती। एक है तौहीद इसमें भाई। करते हैं। चले जी, यहाँ पर मैं बात करूंगा मिस्टर एंड मिसेस ज़िशान मकबूल ने जो है प्लेट प्रेजेंट कर दी है और आखिरी के 30 सेकंड्स बाकी हैं और इन time 30 कम। सेकंड्स में इधर हमारी जो मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी की प्लेट जो है वो फाइनल होगी और ये प्रेजेंटेशन की तरफ है और क्रैकर एंड बस से तो साफ मकान हो। रख देते हैं। बोर्ड पे जाओ, बेकिंग टाइम 7 6 5 4 3 2 1 एंड डन। मेरे साथ मौजूद टीम ए में मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी और टीम बी में मिस्टर एंड मिसेस ज़िशान मकबूल और आई एम श्योर आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा और सीखने को भी मिला होगा बिकॉज कि जिस तरह की रेसिपी तौहीद भाई ने क्रिएट की है एग प्लान एंड चिकन के साथ देखने में बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी लग रही है और दूसरी तरफ जो है स्पेगेटी के साथ जो स्टिर फ्राइड रेसिपी जो चिकन की क्रिएट की है ज़िशान भाई ने, ये भी देखने में बड़ी चटपटी और मज़ेदार सी लग रही है। तो आज तो कोई ऐसा है नहीं सीन कि कोई आज यहाँ से हमने कोई मुकाबला लगे, फ्रेंडली हमने एक कुकिंग सेगमेंट रखा था समझ लेंगे जिसके अंदर हमारी दोनों फैमिलीज जो हैं बेहतरीन मज़ेदार से खाने आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा भाभी से कि भाभी
कैसा लगा आपको हमारा शो और कैसा लगा एनवायरनमेंट? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मजा आया? इंटरेस्टिंग। सब सही था? जी जी माशाल्लाह से सब एंजॉय अच्छा किया था। आपने? जी जी बहुत एंजॉय कोई किया। मेरी बात अगर बुरी नहीं, लगी नहीं। हो तो मैं नहीं, उसके नहीं, लिए कोई आपसे नहीं। माजरत ख्वाह हूँ। नहीं, नहीं। पक्की बात है? जी पक्की बात। बस जिंदाबाद। फिर कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह और बहुत बाकी अगर तौहीद भाई तंग वंग करे कुछ करे तो भाई को फ़ोन कर लेना, बिल्कुल। ठीक है? टेंशन नहीं है। सही है। अच्छा इस तरफ आते हैं तो भाभी आप बताएं कैसा रहा? बहुत अच्छा, फर्स्ट मज़ा आया? एक्सपीरियंस था बट बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, स्पेशली आपके साथ तो मुझे लगा कि आप बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लगा ही शुक्रिया नहीं कि आपका। कोई अननोन पर्सन से मिले, ऐसे लग रहा है अपना ही भाई मिला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मगर मेरी बहन ने कुछ पकाया नहीं ये मैंने पूरे शो में देखा। सिर्फ बेचारे जिशान भी अकेले। घर में भी ऐसी होता है? सही सही बताइएगा, देखिए झूठ ना बोलिएगा। अगर इस तरह का खाना हो तो जाहिर सी बात है ये इनको, बनाते अगर हैं। देसी कुछ हो तो वो मैं बना वो देती फिर हूँ। आप बना हाँ, वो लें। बना ठीक है। देती हूँ। तो सर आप बताएं जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा शो था और बहुत हम लोग ने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा भी आया, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली जिसको हमने बनाया, तो काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच जिशान भाई। बहुत अच्छा लगा। मैं कभी इस तरह शो में जाता नहीं, लेकिन आज अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। एंजॉय किया आपने? बहुत enjoy किया। क्या बात है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे एक बहुत चहीते हमारे एक मोहतरम दोस्त होते हैं बेग साहब, उनके साथ होते हैं। एक ब्रांड इनका है चॉप चॉप वॉक में, ये करते हैं काम। और मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पर पैन एशियन कुजीन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त और इवन सुशीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम होता है। मैं वंस इन अ ब्लू मून जाता हूँ वहाँ पे खाने के लिए। बट यस थैंक यू वेरी मच, आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द जो आप इंस्टीट्यूट ऑन किया आपने। अल्लाह मियाँ उसमें कामयाबी दे और आप दोनों आपने इसी भी तरह, आना है। मैं बिल्कुल आऊँगा, आप दोनों ने इसी तरह मिलकर काम करना है और आपने भी पूरा सपोर्ट करना है जिशान भाई को जिस तरह से जिशान भाई आपको सपोर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स जाते जाते हमेशा की तरह अभी खाना तो हम लोग खाएंगे और एक दूसरे का खाना ये ऐसे होगा बेसिकली ना, ये यूँ होगा ठीक है। तो खाना हम खाएंगे जाते जाते। अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, हमारी टीम को, मिस्टर एंड मिसेस तौहीद जाफरी एंड मिस्टर एंड मिसेस जिशान मकबूल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आ जाए भाभी।